जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा दृष्टि से, महादेव की कृपा दृष्टि से हम सभी को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो। हम सभी के पति दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में चारों क्षेत्र में उन्नति करते रहें। महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि उन पर रहे, हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि रहे और हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक अखंड सुहागिन बनी रहें। जो हरितालिका तीज व्रत है वो हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक इसको हम लोग पूर्ण करते रहें। यही मंगल कामना है माता पार्वती से और महादेव से। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को हरितालिका तीज व्रत में लगने वाले सभी पूजन सामग्रियों को दिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक चीज़ें आपको क्लियर करती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। जहाँ भी कोई भी कन्फ्यूज़न होगा उसका विकल्प क्या ले सकते हैं और इस व्रत में क्या क्या नियम होते हैं संग संग वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको हर चीज़ एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना जो सुबह और शाम की पूजा में मैं कपड़े पहनूंगी वो मैं दिखा दूं, क्योंकि इसको मैं एक साइड में रख दूंगी तो फिर मुझे और चीज़ें दिखाने में आप लोग को बहुत सहूलियत होगी। तो कपड़ा दिखाने से पहले मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि तीज के व्रत में नया ही कपड़ा पहना जाए। तीज के व्रत में मायके का जो है कपड़ा पहना जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेडीज़ हैं जिनको मायके का कपड़ा नहीं मिलता है, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बिना जिनके यहाँ मायके से कपड़ा नहीं मिल रहा है वो सभी लड़कियाँ बहुत ही सुखी, बहुत ही सौभाग्यवती हैं, बहुत ही फल फूल रही हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। मायके से साड़ी वगैरह नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल टेंशन ना लेके आपके पास जो है अपने से खरीदिए और अपना पहनिए। और ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नया ही कपड़ा पहनिएगा। आपके पास जो धुला हुआ साफ कपड़ा है आप उसको पहन के भी पूजा आप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि इसमें नियम है कि नया साफ कोरा कपड़ा ही पहना जाता है पूजा में। तो नियम अपनी जगह है और हमारी परिस्थिति, हमारा जो समय की ज़रूरत है वो अपनी जगह है। तो ये मेरा पहला है, ये मैं सुबह के समय पहनूंगी। मैं सूट पहनूंगी सुबह में। ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा सलवार है, मेरा दुपट्टा है। तो ये मैं सुबह की पूजा में पहनूंगी, ठीक है। इसके पश्चात ये शाम की पूजा में मेरा है। शाम की पूजा में मैं साड़ी पहनूंगी। तो ये मेरी साड़ी की चूड़ी है, मेरी कांच की चूड़ी है, ये ग्रीन कलर की। तो चूड़ी दिखाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूंगी कि हमेशा पूजा में कांच की चूड़ी पहनिए। पूजा में जो चढ़ाइए वो कांच की चूड़ी चढ़ाइए या फिर लाह की चूड़ी पहनिए और लाह की चूड़ी चढ़ाइए। क्योंकि पूजा में ना तो कभी भी प्लास्टिक की, फाइबर की, मेटल की चूड़ियाँ ना चढ़ाई जाती हैं ना ही पहनी जाती हैं। हम भी पहनते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं पहनते हैं, सब लोग पहनते हैं, लेकिन उसको ऐसे पहनिए। लेकिन पूजा के समय में मत उसको चढ़ाइए और मत उसको पहनिए। तो ये मेरी चूड़ी है ग्रीन कलर की, इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये मेरा ब्लाउज है, मैंने ब्लाउज पे थोड़ा सा पफ देके सिलवाया हुआ है, ये सिलाया हुआ है। ये ब्लाउज है और ये मेरी साड़ी है, येलो और ग्रीन पे है। साड़ी बहुत लाइट वेट है, मैंने बहुत हैवी साड़ी नहीं ली क्योंकि साड़ियाँ बहुत सारी हैवी पड़ी हुई हैं और वो रखी रहती हैं। ये मेरी ये साड़ी है और ये मेरा पेटीकोट है। तो सभी नया है क्योंकि इसमें कोरा ही कपड़ा पहना जाता है। और ज्वेलरी की बात मैं करूँ तो ज्वेलरी पूजा के समय में जो है संध्याकालीन जो पूजा हम करते हैं तो उसमें जो हम शादी के समय में जो हमारा नथ होता है, टीका होता है, जो गले में हम पहनते हैं और हाथ में जो है चूड़ी के बीच में एक सोने का कंगन भी डलेगा, तो वो सब ज्वेलरियाँ पहनते हैं। तो मैंने आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो मोस्टली हम लोग सोने का ही जो है ज्वेलरी सारा कुछ पहनते हैं, जो कि शादी के समय हम लोग पहने रहते हैं, मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं। ये मेरा कपड़ा सुबह शाम का क्लियर हो गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें मैं पूजा की बताती चली जाऊँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 6 तारीख को हम लोग की तीज है, तो 5 तारीख को हम सभी लोग अच्छे से नहा धो लेंगे। शाम के समय में ही सूर्यास्त के बाद हम लोग अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और जितने लोग भी निर्जला व्रत कर रहे हैं, क्योंकि इस व्रत को जिनकी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, वो जल पी के भी कर सकते हैं। नियमानुसार ये निर्जला व्रत ही किया जाता है, 24 घंटे का ये व्रत होता है। तो 6 तारीख की सुबह में ब्रह्म मुहूर्त से लेके 7 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त तक हमें ये निर्जला व्रत करना है। और जिनको नहीं कर पाएंगे वो जल पी के करें, या फिर जो दूसरा नियम है कि आप पूरे दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्यास्त तक आप निर्जला व्रत कीजिए और उसके पश्चात जो है आप पूजन के पश्चात आप जल ग्रहण कर लीजिए। ये तो हो गया निर्जला व्रत का। तो सुबह जो लोग निर्जला व्रत करेंगी वो सुबह 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक वो उठ जाएंगी और 3:30 तक अपना सरगी जो है खा लेंगी। जो भी कुछ उनको खाना पीना है 3:30 के बाद कुछ भी मत खाइएगा, क्योंकि उसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त का समय लग जाता है। तो 3:30 तक अपना जो भी आपको खाना पीना है खा लीजिएगा, बस अन्न ग्रहण मत करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो देखिए नमक खाने के लिए से मना किया जाता है, क्योंकि जो नमक होता है
उसको खाने से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा करिएगा कि 1 गिलास पानी में आप गुनगुना पानी ले लीजिएगा, उसी में सेंधा नमक डाल के आप पी लीजिएगा, लेकिन वो फॉर इमरजेंसी है, जिसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती हो। तो सुबह जब हम 6 तारीख की सुबह जब हम उठेंगे, रात को हम ब्रश करके सोएंगे, और जिस ब्रश को हम करके सोएंगे उस ब्रश को हम 6 तारीख की सुबह में नहीं करेंगे, क्योंकि कितने भी अच्छे से हम अपने ब्रश को क्यों ना धुलते हों, लेकिन उसमें अन्न का कुछ कण जरूर रह जाता है। तो इसलिए अगर हम पुराने ब्रश से हम करेंगे तो हमारा व्रत जो है खंडित हो जाएगा। इसलिए रात में ब्रश करके सोइए, और सुबह में जो शास्त्रोक्त जो है दातुन किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है मायके में जो है चिचड़ी जो होती है, जिसको अपामार्ग बोलते हैं, जिस पे जो कि तंत्र शास्त्र में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, और इसमें माँ दुर्गा का वास माना जाता है। और ये जो चिचड़ी होती है अपामार्ग, सही नाम इसका अपामार्ग है, लेकिन ऐसे लोकल में इसको चिचड़ी बोलते हैं। तो अपामार्ग जो है, इसकी जो पत्तियाँ हैं शिव जी को चढ़ती हैं, दुर्गा जी को चढ़ती हैं, गणेश जी को चढ़ती हैं। इसकी पत्ती जो ये पौधा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, माता दुर्गा का इसमें वास माना जाता है। तो इसका दातुन सुबह के समय में किया जाता है। तो ये मैं दिखाने के लिए मैं इसको जड़ से निकाल के लेके आई हूँ आज। तो ये सुबह के समय अगर आपको ये मिल जाता है तो आप इसका दातुन कीजिएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप नीम का भी दातुन कर सकती हैं, या मीठी नीम है तो उसका दातुन कर सकती हैं। कहने का अगर दातुन नहीं करना चाहती हैं तो फिर नया ब्रश करके ही आप ब्रश कीजिएगा, क्योंकि पुराने ब्रश करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपामार्ग अर्थात चिचड़ी, जिसका सुबह के समय में दातुन किया जाता है। अगर आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, इसे बहुत कीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली पौधा माना जाता है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। तो ये हो गया अपामार्ग का। उसके पश्चात ये मैं आपको एक पौधा और दिखाना चाहूँगी। ये है तिल का पौधा। ये तिल का है, ये तिल हम लोग चढ़ाते हैं महादेव को, अन्य देवी देवताओं को। इसका उसका पौधा है। जो शास्त्रोक्त जो नियम है, तो जो हम सुबह में जो नहाते हैं हम लोग तीज के व्रत में के सुबह में, तो हमें अपने बालों में, अपने शरीर पे तिल अवश्य लगाना चाहिए। इससे ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और तिल प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी जो प्रकार के जो दोष होते हैं वो खत्म होते हैं। और इनकी पत्तियों को जब हम आपस में रगड़ेंगे ना पानी डाल के, तो इसमें से पूरा एक लस निकलता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पूरा एकदम हो जाता है। तो अगर इसको हम बालों में लगाते हैं हाथ में रब करके, तो बाल में एक कंडीशनर का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ ये भी मैं आपको बता दूँ, तो आप लोग भी ये कर सकती हैं। इस साल तो नहीं हो पाएगा। मैं जितना भी पूजा पाठ करती हूँ, तो जो महादेव को चढ़ता है या अन्य देवी देवताओं को तिल और चावल चढ़ता है, तो जब उनका अभिषेक करती हूँ तो जो जल निकलता है मैं अपने गमले में डाल देती हूँ। उन्हीं गमलों में ये मुझे हर साल हर तीज पे मुझे ये पौधा अपने आप प्राप्त हो जाता है। और एक नहीं, मेरे पास 3-4 निकले हुए हैं। तो ये मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और आप लोग भी इस तरीके से प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप अपनी माली को बोल के मंगा सकते हैं, आपके अगर आप आसपास हो तो कर सकते हैं। और अगर तिल का पत्ती आपको नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में जो काला तिल आपके पास होगा पूजा में रखी होंगी, उसको ही डाल के आप जल में स्नान कर लीजिए। अगर काला तिल नहीं है, उसको नहीं प्रयोग कर रही है, तो आंवले का चूर्ण भी बालों में लगा के, शरीर में लगा के इस दिन नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये मेरा खुद का नियम बनाया हुआ नहीं है, ये शास्त्रोक्त है। अगर आप व्रतराज ग्रंथ उठा के पढ़ेंगी तो उसमें सारे विधि लिखे हुए हैं। तिल का प्रयोग करना, आंवले का चूर्ण का प्रयोग करना, सुबह के समय में इसको लगा के नहाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये हो गया हमारा तिल का, और ये हमारा हो गया अपामार्ग का, चिचड़ी का। तो इसको मैं एक साइड में रख देती हूँ ताकि मुझे और चीज़ें दिखाने में आपको सहूलियत रहे। तो सबसे पहले तीज के जो व्रत में चौकी की स्थापना अवश्य की जाती है। और तीज के व्रत में सुबह की जो पूजा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह की पूजा नहीं करते हैं, वो लोग सीधे प्रदोषकालीन पूजा ही करते हैं। क्योंकि अगर शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे तो सुबह की पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि सुबह अगर आप नहीं नहाएंगे तो कैसे आप व्रत का संकल्प लेंगे, कैसे आप सूर्यदेव को अर्घ देंगे, तुलसी माता को जल चढ़ाएंगे, कैसे पूजन पाठन का आप कार्य करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग 3 बजे 4 बजे उठते हैं, फिर नहाते हैं, फिर पूजन की तैयारी करते हैं। आपको तो 2-2:30 बजे से पूजन की तैयारी प्रारंभ हो जाती है, आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही अशुभता का काम है, इसलिए सुबह का नहाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सुबह उठ के जरूर नहाइएगा। सुबह में साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा भी कीजिएगा, सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। और पहली जो पूजा होती है सुबह की, वो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक होती है। इसमें 3 स्नान और 3 पूजाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक सुबह की ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक की, एक प्रदोषकालीन, और एक व्रत के अगले दिन अर्थात इस साल जो है 7 तारीख का जो ब्रह्म मुहूर्त होगा, उसमें ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक की जो पूजा रहेगी, वो 3 पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण से मानी जाती है। तो इसमें चौकी जरूर लगाई जाती है इस पूजा में। तो मैंने यहाँ देखिए चौकी रखा हुआ है। चौकी पे बिछाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाल वस्त्र रखा हुआ है। अगर ये नया मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं है तो जो पूजा में आप प्रयोग करती हैं उसको आप बिछा लीजिएगा। चौकी इसमें अवश्य लगाई जाती है, इसलिए आप लोग भी चौकी इसमें अवश्य लगाइएगा। चौकी लगाने से पहले मैंने देखिए यहाँ पे आटा रखा हुआ है, चौक पूर के फिर आप चौकी लगाइएगा।
चावल के आटे से भी कर सकती हैं, गेहूं के आटे से भी कर सकती हैं। तो इससे चौक बूर के फिर आप अपने चौकी की स्थापना कीजिए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछाइए। उस चौकी की स्थापना करने के पश्चात उसके पश्चात सबसे मुख्य काम जो होता है वो होता है एक मंडप बनाना। मंडप हम जो बनाते हैं वो आम के पत्ते का, केले के पत्ते का और अशोक के पत्ते का हम मंडप बनाते हैं, और कुछ जो है कलरफुल कपड़े मिला के उसका एक मंडप बनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। तो चौकी की स्थापना और मंडप बनाने के बाद ही आप अखंड दीपक और कलश की स्थापना की जाएगी। तो चौकी हम स्थापित कर लेंगे, अपना मंडप बना लेंगे। उसके पश्चात जो है हम या तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करें या तो सबसे पहले हम कलश की स्थापना करें, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो आप अखंड दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक में जो है आप घी का दीपक भी जला सकती हैं, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं, और आप सरसों के तेल का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकती हैं। जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप काम करिए। उसके पश्चात हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में हम सबसे पहले या तो हम पीतल के कलश ले सकते हैं या फिर हम मिट्टी का कलश भी हम ले सकते हैं। तो कलश में सबसे पहले हम मौली बांधेंगे। मौली बांध के फिर इसके हम स्वास्तिक बनाएंगे, और इसके अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के पश्चात इसमें हम साफ जल डालेंगे। उसके पश्चात जो कलश के अंदर जो डालने की चीज़ें होती हैं भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो जो सबसे मुख्य चीज़ होती है कलश में डालने की, वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ आप डाल सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है हल्दी की गांठ, कुछ द्रव्य, मतलब कोई एक का सिक्का ले लीजिए, चांदी का सिक्का कुछ भी आप ले सकते हैं, और एक सुपारी। ये तीनों चीज़ें इसमें डालना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये तीनों अगर डाल दी तो सब पूर्ण हो जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त भी आप डालना चाहती हैं तो बहुत कुछ आप डाल सकती हैं, जैसे है कपूर डाल सकती हैं, आप दुर्वा डाल सकती हैं, फूल डाल सकती हैं, आप अक्षत डाल सकती हैं, इत्र डाल सकती हैं, बहुत चीज़ें सारी डालने की होती हैं। लेकिन अगर ये तीन चीज़ें आप डाल दिए, जो है हल्दी का गांठ, सिक्का और ये तीनों चीज़ें डाल दिए अगर आप, तो आपका जो पूर्ण माना जाएगा। तो इतने से आपका काम हो जाएगा। ये कलश के अंदर हम जब डाल देंगे, इसके ऊपर फिर हम आम का टल्लू हम रखेंगे। आम के टल्लू को अच्छे से डेकोरेट कर दीजिएगा। इसके ऊपर जो है हल्दी की, कुमकुम की और सिंदूर का टीका लगा दीजिएगा, तो बहुत ही सुंदर लगता है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। इसके पश्चात इसके ऊपर हम रखेंगे चावल का भरा हुआ पूर्ण पात्र, जिसे हम ब्रह्म पूर्ण पात्र कहते हैं। इसकी स्थापना हम करेंगे। इसके ऊपर आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, या फिर आप फल के भी आप फल रख के कर सकते हैं, या फिर आप दीपक प्रज्वलित करके इसके ऊपर रख सकते हैं। दीप कलश बना सकते हैं, फल का कलश बना सकते हैं, या फिर नारियल कलश बना सकते हैं। तो मैं तो जैसे नारियल कलश बनाती हूँ हमेशा, हर पूजा में, मोस्टली मैं पूजा में नारियल कलश ही बनाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो मैं इसी को प्रीफर करती हूँ। तो इसके लिए आपको नारियल लेना है पानी वाला। और बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि नारियल किसका मुख कहाँ होता है, उसका पीछे का पोर्शन कहाँ होता है। ये देखिए, जिसमें ये बना होता है, ये देखिए, ये ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये इसका मुख होता है, ठीक है। और जो इसकी नुकीले चीज़ें होती हैं, नुकील बना होता है, ये इसका पीछे का पोर्शन होता है। तो जो मुख इसका होता है वो हमारी तरफ रखा जाता है, अर्थात कलश जो है, जो नारियल जो होता है ऐसे रखा जाता है, ये हमारी तरफ रहेगा, मुख इसका हमारी तरफ रहेगा। तो जो नारियल है कभी भी इसे सादा नहीं रखा जाता है। इसके ऊपर पहले स्वास्तिक बनाएंगे, इसके ऊपर हम कपड़ा लगाएंगे, इनको हम अच्छे से लपेटेंगे। क्योंकि मैं एक हाथ से दिखा रही हूँ इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके ऊपर कपड़ा लपेटेंगे हम, इसके ऊपर फिर हम मौली बांधेंगे। ये है मौली, चारों तरफ से लपेट देंगे ताकि कपड़ा निकले ना। फिर करके हम फिर इसके ऊपर हम इनको स्थापित करेंगे, यहाँ पे स्थापित करेंगे हम। अगर कपड़ा आपके पास नहीं है तो आप स्वास्तिक बना के केवल मौली, चारों तरफ मौली भी लपेट के आप काम कर सकती हैं। अब लेकिन कपड़ा लगा देंगे तो बहुत ही अति उत्तम रहेगा इसमें। तो ये कपड़ा हो गया। फिर कलश की हम पूजन करेंगे। दीपक जब हम प्रज्वलित करेंगे, दीपक का भी प्रज्वलन कीजिएगा। दीपक कभी भी खाली नीचे नहीं रखा जाता है, इसके नीचे हमेशा चावल या फूल कुछ भी रख के तब दीपक प्रज्वलित करिएगा, ठीक है। और देखिए, चौकी अगर आपकी बड़ी है तब तो चौकी पे आप दीपक रखिएगा, अदरवाइज चौक जो है दीपक नीचे में ही, मतलब चौकी के साइड में एक साइड दीपक कर लीजिएगा और एक साइड कलश स्थापित कर लीजिएगा। क्योंकि फिर इसमें ज़्यादा सामग्रियाँ चढ़ती हैं, जैसे श्रृंगार की सामग्रियाँ रहती हैं, तो वो गिरने का उसमें डर रहता है। इसलिए चौकी के दोनों साइडों में, एक साइड में दीपक और एक साइड में कलश कर लीजिएगा। तो दीपक का पूजन कर लीजिएगा, उनको फूल चढ़ा दीजिएगा, अच्छा चढ़ा दीजिएगा, हल्दी कुमकुम लगा दीजिएगा। उसके पश्चात कलश का जब स्थापित करिए, कलश का पूजन आप कीजिएगा। और कलश के पूजन में भी कलश देव को आप फूल, देखिए मैंने यहाँ पे सब रखी हुई है, कई वैरायटी की देखिए मैंने, क्योंकि माता इस पर जो नारियल है ये माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं, तो इनको बेलपत्र भी चढ़ता है, दुर्वा भी चढ़ता है, और ये कनेर का फूल है, गुड़हल का फूल है, समी पत्र है, समी पुष्प है, अपराजिता का यहाँ पर नीला सफ़ेद फूल है, गुलाब का है। तो जो जो फूलें मतलब आपके पास माला वगैरह जो भी है सब उन्हें आप चढ़ाइए। और कलश को जो है यहाँ पे वो जनेऊ भी चढ़ाया जाता है, जनेऊ भी आप चढ़ाएंगी, और हल्दी चढ़ाएंगी, कुमकुम चढ़ाएंगी, सिंदूर लगाएंगी, सब चीज़ें चढ़ाएंगी आप। उसके पश्चात उन्हें भोग लगाएंगी,
उन्हें दक्षिणा चढ़ाएंगी। दक्षिणा में आप जैसे आपकी सामर्थ्य हो 10 है 11 रुपये चढ़ा सकती हैं, 51 चढ़ा सकती हैं, 101 चढ़ा सकती हैं, जैसे आपकी सामर्थ्य हो ऐसा अपना काम करिए आप। तो ये हो गए कलश की पूजन। कलश की पूजन अच्छे से विधिवत संपन्न कर लीजिएगा सब कुछ करके। उसके पश्चात दीपक और कलश स्थापित करके आप निश्चिंत हो जाइए। उसके पश्चात फिर आप आइए सब, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहती हैं तो नवग्रह की स्थापना भी आप कर सकती हैं। अगर नहीं करना चाहती हैं तो केवल मानसिक रूप से नवग्रह की स्मरण करके उनको एक फूल चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके पश्चात आएगा पूजन महादेव का, गणेश जी का और माता पार्वती का। देखिए इस पूजा में जो है कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति की पूजा की जाती है। तो हमारे बनारस में जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी की बनी हुई, कच्ची मिट्टी की मूर्ति बनी हुई बिकती है। तो हम लोग इसी को लेके आते हैं, इसका पूजन करते हैं। इसमें देखिए बहुत ध्यान से माता पार्वती भी बनी हैं, शिव जी भी बने हैं और यहाँ पे गणेश जी भी बने हुए हैं। बहुत सुंदर गणेश जी बने हुए हैं। तो ये मिट्टी मूर्ति हम लोग को मिलती है तो हम लोग ये ला के पूजा कर लेते हैं। अगर आप या तो खुद से बना लीजिए आप, सबसे अच्छा होगा। अगर नहीं बना सकती हैं तो फिर पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण आप कर सकती हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने में बस एक प्रॉब्लम होती है कि अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने कर लिया तो उसको बना के फिर आप सोएंगी नहीं रात में, क्योंकि इसमें रात्रि जागरण करना होता है। लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि रात्रि जागरण करते हैं। तो अगर शिवलिंग का निर्माण करती हैं तो आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिएगा। सबसे अच्छा होगा कि आप मिट्टी की मूर्ति खुद से बना लीजिए या फिर मार्केट में बिकता है, आप उसको लेके इनका पूजन कीजिए। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप फोटो से भी पूजा अपना संपन्न कर सकती हैं। तो इतना काम करने के पश्चात सबसे पहला जो काम होगा, हम लोग गणेश जी की पूजा करेंगे। चौकी पे इन्हें हम स्थापित कर देंगे। मैं चौकी पे यहाँ पे रख दे रही हूँ। चौकी पे इन्हें हम स्थापित कर देंगे। सबसे पहले जो हम गणेश जी की अपनी पूजा हम करेंगे। गणेश जी को हम पूजन करने से पहले एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि जो मिट्टी की जो मूर्ति होती है, जैसे हमारा अगर शिवलिंग है या फिर कोई हमारे पास पीतल की, चांदी की मूर्तियाँ होती हैं तो उसको हम जल से, दूध से, दही से, पंचामृत सबसे स्नान कराते हैं। लेकिन कच्ची मिट्टी की जो हमारी मूर्ति है तो इसको तो हम स्नान नहीं करा सकते क्योंकि जल तो छिड़क सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है पंचामृत बना के इसका भोग लगा देना चाहिए। जैसे पंचामृत में 5 चीज़ें प्रयोग होती हैं: दूध, दही, शक्कर, घी और शहद। इन 5 चीज़ों को मिला के इसमें जो है पंचमेवा मिला दीजिए। पंचमेवा मिला के इसको हम भोग लगा देंगे। हम शिव जी, पार्वती, गणेश जी को इसको भोग लगा देंगे, क्योंकि इससे हम स्नान तो करा नहीं सकते हैं, तो इसका हम भोग लगा देंगे। जल छिड़केंगे हम। जल छिड़क के सबसे पहले हम गणेश जी को ध्यान करेंगे, उनका पूजन हम पहले करेंगे। अगर आपको स्तोत्र आता है संकट नाशन स्तोत्र तो उसका पाठ कीजिए, नहीं तो ओम गणपतये नमः इसका पाठ कीजिए आप, या फिर जो भी आपको आता हो, वक्रतुंड महाकाय, जो भी आपको आता हो गणेश जी का मंत्र बोलते हुए, उनका नाम लेते हुए आप उनका पूजन पाठन कीजिए। 21 नाम गणेश जी के आते हों तो वो सब कीजिए। सब मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप गणेश जी का सबसे पहले पूजन कीजिए। गणेश जी को आप उनको यहाँ पे देखिए हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है, ये सब लगाइए, क्योंकि सब सौभाग्य की चीज़ें होती हैं। और ये सभी चीज़ें जो होती हैं गणेश जी को भी चढ़ेंगी, माँ दुर्गा को भी चढ़ेंगे। अक्षर चढ़ाइए गणेश जी को, जो आप है दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी को। मैंने यहाँ देखिए 3 जनेऊ रखा हुआ है, एक कलश के लिए, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी के लिए। तो गणेश जी को जो है कलश वो जनेऊ चढ़ाइए। गणेश जी को वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र स्वरूप में आप मौली चढ़ा दीजिए उनको, ठीक है। उनको जो है जितने भी पत्र पुष्प आपके पास हैं सब उन्हें चढ़ाइए आप। जैसे बेलपत्र उनको चढ़ता है, दुर्वा उनको बहुत ही प्रिय है, वो चढ़ता है। जो उनको समी पत्र है, समी पुष्प है, यहाँ कनेर का फूल है, और यहाँ पे अपराजिता का नीला सफ़ेद फूल है, गुलाब का फूल है। जितने भी पुष्प आपके पास हैं सभी पूजा फूलों को आप चढ़ाइए और उनका पूजन आप संपन्न करिए। सबसे पहले गणेश जी का, फिर उन्हें आप भोग भी लगाइए जो आपके पास भोग है। मैंने यहाँ पे देखिए दिखाने के लिए लड्डू और फल वगैरह रखा हुआ है। इस दिन जो इसमें उस दिन तो फल भी चढ़ता है। बहुत सारे देखो घर के अलग अलग नियमें होती हैं। कुछ लोग गुजिया चढ़ाते हैं, कुछ लोग मालपुआ चढ़ाते हैं, कुछ लोग हलवा पूड़ी का भोग लगाते हैं। तो सबके घर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जितना आपसे हो सके, सामर्थ्य आपकी जितनी है, कुछ अन्न का भोग लगाइए, कुछ फल का भोग लगाइए। तो उन्हें भोग लगाइए, उन्हें दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा मैंने यहाँ देखिए रखा है अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 51, 21 जो भी आपको है, अब उन्हें दक्षिणा चढ़ाइए और उनके पूजन पहले गणेश जी का संपन्न करिए, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन होना चाहिए। उसके पश्चात आप शिव जी की पूजा प्रारंभ करिए। शिव जी की पूजा आप प्रारंभ करिए। शिव जी को आप यहाँ मैंने देखिए रखने के लिए, दिखाने के लिए रखा हुआ है वस्त्र स्वरूप में, ठीक है। जितनी भी चीज़ें चढ़ेंगी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अपने लिए आप चढ़ाएंगी वो तो आप स्वयं लेंगी, और जितनी चीज़ें चढ़ेंगी सब दान में जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शिव जी को चढ़ाने के लिए गमछा रखा हुआ है वस्त्र स्वरूप में। अगर आप गमछा नहीं चढ़ाना चाहती हैं तो आप रुमाल भी चढ़ा सकती हैं, ये रुमाल चढ़ा सकती हैं। अगर ये नहीं करना चाहती हैं तो फिर आप मौली स्वरूप में भी उन्हें वस्त्र आप चढ़ा सकती हैं। ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर आप क्या चढ़ाना चाहती हैं।
तो इन तीनों में से जब अगर आप गमछा चढ़ाएंगी या रुमाल चढ़ाएंगी उन्हें, तो इसमें हल्दी लगा के फिर चढ़ाइएगा। सफ़ेद कपड़ा ऐसे नहीं चढ़ाया जाता है, इसमें हल्दी लगा दीजिएगा फिर आप चढ़ाइएगा। तो शिव जी को सबसे पहले वस्त्र पहनाइए, उनको जो है चंदन लगाइए, उनको कुमकुम लगाइए। आज के दिन उन्हें सब चढ़ता है, उन्हें हल्दी भी चढ़ेगा, आज के दिन उन्हें हल्दी भी चढ़ेगा, कुमकुम भी चढ़ेगा, उन्हें सफ़ेद चंदन चढ़ेगा, भस्म चढ़ेगा, काला तिल चढ़ेगा, अक्षत चढ़ेगा, सब कुछ उन्हें चढ़ेगा। और यहाँ पे जितने मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, बेलपत्र है, दुर्वा है, अब शिव जी को जो है तुलसी की मंजरी चढ़ती है, तुलसी जी की मंजरी चढ़ेगी। और यहाँ पे जितने पुष्प मैंने रखे हैं, सफ़ेद पुष्प है, कनेर का फूल माता दुर्गा को, शिव जी को दोनों को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दौना का मैंने पत्ता यहाँ रखा हुआ, दौना है, समी पत्र है, समी पुष्प है। और यहाँ पे देखिए जितने भी फूल हैं सब आप शिव जी को चढ़ाइए। अभी तो मैंने कम ही रखा हुआ है, उस दिन आप गजरा मंगवा लीजिएगा चढ़ाने के लिए इन लोगों को। तो पहले पत्र पुष्प चढ़ाइए उन्हें अच्छे से, फिर उन्हें सब उन्हें टीका वगैरह सब कुछ लगाइए, उनको जनेऊ उन्हें अर्पित कीजिए, फिर उन्हें भोग आप अर्पित कीजिए। भोग में मैंने यहाँ रखा हुआ है, आपकी जो शिक्षा हो मैंने यहाँ देखिए, भोग लगाने के लिए एक संग लगाएंगे माता पार्वती शिव जी को भोग लगाएंगे। तो नारियल मैंने भोग में रखा हुआ है, फल मैंने रखा है और लड्डू मैंने रखा है। ये तो मैं दिखाने के लिए मैंने आपको रख दिया है। उस दिन मैं और भी चीज़ें जो मतलब ये फल के अलावा, नारियल के अलावा, लड्डू के अलावा और भी बहुत कुछ चढ़ाऊँगी, जैसे न पूड़ी चढ़ाऊँगी, हलवा चढ़ाऊँगी। चना देखिए मैंने यहाँ रखा हुआ, चना को भिगा के चढ़ाया जाता है, ये मैंने दिखाने के लिए आपको रखा है। इसका भी बताऊँगी मैं, इसका बाद में प्रयोग किया जाता है। तो चना चढ़ाएँगे, जितनी भी चीज़ें चढ़ा सकती हैं आप चढ़ाइए, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है। ऐसा इसमें कोई नियम नहीं है कि इतना चढ़ाना है या फिर कम चढ़ाना है या ज़्यादा चढ़ाना है, जितना मिल सके उतना उसको आप चढ़ाइए। तो शिव जी का पूजन आप संपन्न कर लीजिए, जो सामग्रियाँ चढ़ा दीजिए। फिर इसमें और यहाँ पे हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने रखा हुआ है अबीर। तो जितनी रंग की अबीर आपके पास हैं, मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज वाला है, लाल है यहाँ पे, और यहाँ पे गुलाबी है, तीनों मैंने अबीर रखा है। और यहाँ पे बुक्का है। ये सब चीज़ें गणेश जी को भी चढ़ेंगी और शिव जी को भी चढ़ेंगी और पार्वती जी को भी चढ़ेंगी ये चीज़ें। और हाँ एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, मैं बताना भूल गई आप लोग को, मुख शुद्धि के लिए कलश देव को भी मुख शुद्धि के लिए पान सुपारी, और यहाँ देखिए मैंने रखा हुआ है लौंग और इलायची। ये सब मुख शुद्धि के लिए सबको होगा, सबको देना है, कलश देव को भी देना है, गणेश जी को भी देना है, शिव पार्वती जी को भी देना है। इसलिए ये सभी चीज़ें मुख शुद्धि में सबको देना है, ठीक है। साबुत पान लीजिएगा, कटा फिटा ना रहे, ठीक है। तो शिव जी को मुख शुद्धि देने के बाद फिर भोग लगाने का काम उनको होगा। उसके पश्चात माता पार्वती का पूजन, क्योंकि तीज के पूजन में माता पार्वती का पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो माता पार्वती की पूजन में उनको भी जैसे जल एक बार सबको छिड़क दिए, जल छिड़कने के बाद सबसे पहले उनको वस्त्र हम पहनाएंगे। वस्त्र में देखिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ब्लाउज पीस, तो मैं इनको ब्लाउज पीस चढ़ाऊँगी। आप वस्त्र में आप इनको छोटी चुनरी भी चढ़ा सकती हैं, या फिर अगर नहीं है तो फिर मौली स्वरूप में भी चढ़ा सकती हैं, वस्त्र स्वरूप में मौली भी आप उन्हें चढ़ा सकती हैं। तो वस्त्र उन्हें पहनाइए। वस्त्र पहनाने के पश्चात उन्हें टर्न बाई टर्न जितनी भी श्रृंगार की सामग्रियाँ आपने रखी हुई हैं सब उन्हें चढ़ाइए। यहाँ पे देखिए मैंने श्रृंगार की सामग्रियों में एक ही चीज़ मैं दिखाती हूँ। चूड़ी मैंने रखा हुआ है, यहाँ पे नेल पॉलिश है, यहाँ पे महावर है, यहाँ पे तेल है, यहाँ पे देखिए लाल सिंदूर है, और यहाँ पे पीला सिंदूर है, मेहंदी है, काजल है, बिंदी है, रबर बैंड है, और यहाँ पे ये मैं अलग से दिखाती हूँ, बताती हूँ अलग कुछ है। यहाँ पे देखिए इत्र है, यहाँ पे शीशा है, कंघी है। इतनी चीज़ें मैंने श्रृंगार की रखी हुई हैं कि सब मैं माता पार्वती को टर्न बाई टर्न करके, देखिए कांच की चूड़ियाँ मैंने यहाँ चढ़ाई, मैंने बताई कि कांच की चूड़ियाँ ही चढ़ाई जाती हैं। तो टर्न बाई टर्न करके की चीज़ें मैं माता पार्वती को सब अच्छे से उनको चढ़ाती जाऊँगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें आप चढ़ाइए, श्रृंगार की सामग्रियाँ, चाहे माता पार्वती का हो, चाहे आपके लिए स्वयं के लिए हो, तो सभी सामग्रियों पे थोड़ा सा हल्दी कुमकुम ये सब चीज़ लगाते जाइएगा, क्योंकि ये सब सौभाग्य की चीज़ें हैं। अब क्योंकि सब माता को चढ़ा रही हैं आप, तो सभी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम भी लगाते जाइएगा। तो सब चीज़ें माता को सब चढ़ा दीजिए, श्रृंगार की सामग्री उनका अच्छे से उनको सिंदूर भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए मैंने अलग से सिंदूर रखा हुआ है, ये माता का सिंदूरा है, ठीक है। इसमें अंदर सिंदूर भरा हुआ है। मैं एक हाथ से मैं दिखाने का प्रयत्न करती हूँ, ये थोड़ा सा उड़ा, ये देखिए अंदर पूरा सिंदूर भरा हुआ है, ठीक है। इसमें छोटा सा है, इस बार थोड़ा छोटा मिल गया। लकड़ी का सिंदूरा जो है माता को, जैसे हम लोग का सिंदूरा होता है ऐसे ही माता का सिंदूरा भी माता को चढ़ाया जाता है। तो ये सिंदूरा जो है माता के पास हम रख देंगे, ठीक है। और सुबह के समय में इसी सिंदूरे से हम माता का मांग भरेंगे और इसी से हम सुहाग लेंगे, और इसी से हम अपना मांग भरेंगे और इसी से हम अपने जो सिंदूरे में अपने इसमें हम सिंदूर डालेंगे अपने हम।
ऐसा जो हमने चढ़ाया हुआ है इसमें से नहीं करेंगे, जो माता को चढ़ाएंगे हम, ये माता पार्वती के लिए है, तो इसमें से हम लेंगे, ठीक है। और जो अपना सोहगैला हमारा रहेगा, सिंधोरा जिसको बोलते हैं, सोहगैला भी बोलते हैं, उसमें जो है माँ के पास में रख दो उसको। तो ये तो हो गया माता का सिंधोरा और सोहगैला, उनका जो भी बोल दीजिए। तो ये मेरा सिंधोरा है, सोहगैला भी इसको आप बोलती हैं, जो भी बोल सकते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से बोला जाता है। तो इसमें से हम अपना मांग भरेंगे, इसमें से माता पार्वती का नहीं भरना है, ठीक है। माता पार्वती के लिए जो हमने रखा हुआ माता पार्वती का, उसमें से मांग भरेंगे उनका हम, ठीक है। सभी सामग्री हमने चढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया। ये जितनी भी सामग्रियाँ चढ़ी हैं ये सब कुछ दान में जाएंगी, ठीक है। और उसके पश्चात अपने लिए, क्योंकि श्रृंगार की सामग्री तो दान की हो गई, अब अपने लिए क्या क्या चढ़ाना है, जो आप अपने लिए चढ़ाएंगी वो आप स्वयं उसको यूज़ करेंगी। तो अपने चढ़ाने के लिए मैंने इसमें देखिए श्रृंगार की सामग्री मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया हुआ है। सुहाग में देखिए जो मुख्य सामान होता है वो सिंदूर होता है, बिछिया होता है और मंगलसूत्र होता है। तो मंगलसूत्र हर साल तो बनता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए कांच की चूड़ी रखी हुई है, ये मैं स्वयं सुबह के समय इसको मैं लूँगी। यहाँ पे मैंने सिंदूर इसमें रखा हुआ है, पीला सिंदूर मैंने भर के इसमें रखा है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए नया जो है बिछिया और मैंने पायल ख़रीदा हुआ है, ये मैं चढ़ाऊँगी और सुबह के समय मैं इसको प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करूँगी। ये मेरी छोटी सी एकदम बिछिया है, एकदम छोटी सी ये है, ये बिछिया है और ये पायल है। तो ये सभी मैं चढ़ाऊँगी और ये सुबह के समय मैं प्रसाद स्वरूप में सबको मैं लूँगी, ठीक है। तो ये हो गए मेरे खुद के लिए। चढ़ाने के लिए आप और भी कुछ चढ़ा सकती हैं अगर आपको ज़रूरत है, जैसे काजल है, बिंदी है, सिंदूर है, सब कुछ चढ़ा सकती हैं। लेकिन मैंने इतना ही अपने लिए चढ़ाया हुआ है, उतना ही मैं सुबह के समय प्रसाद स्वरूप में से मैं ग्रहण करूँगी। तो ये हो गई पूजन की सामग्रियाँ जितनी जो चढ़ती हैं, और मैंने आपको सब दिखा भी दी टर्न बाई टर्न। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दिखा रही हूँ, ये है चना। इसको भिगा के चढ़ाना है, इसको भिगाएंगे, फिर माता पार्वती को शाम की पूजा में इसको हम चढ़ाएंगे। और इस चना का हम सुबह के समय इसका हम प्रयोग करेंगे। इसी से हम पहले अपने व्रत का पारण करते हैं। इसको हम 5 दाना लेके पानी से इसको हम निगलते हैं, तो हमारा पहला पारण इसी से होता है। उसके पश्चात जो हम भोग लगाते हैं माता पार्वती को, शिव जी को, वो हम ग्रहण करते हैं। और सुबह के समय सुहाग लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। संध्याकालीन पूजा आप अपना अच्छे से संपन्न कर लीजिए। हम सब सारी चीज़ें मैं संध्याकालीन पूजा का दिखा रही हूँ। सुबह में तो आप अपनी स्वेच्छा से जैसे पूजा करना चाहती हूँ पूजा कीजिए। तो अब सभी सामग्रियाँ आप चढ़ा लेंगे, सब कुछ कर लेंगी। फिर हरितालिका तीज व्रत की कथा मैंने देखिए यहाँ पर रखी हुई है, इस कथा को आप सुनिए, इसको पढ़िए आप। इसको पढ़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें देखिए पढ़ने के लिए हैं। रामचरितमानस के शिव पार्वती विवाह है, उमा महेश्वर स्तोत्र है, माता पार्वती की पार्वती 40, क्योंकि इसमें पार्वती जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा होता है। और जब पूजन आप करिए माता पार्वती का, तो माता पार्वती का अंग पूजन भी अवश्य करिएगा। उनकी अंग पूजन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं से हमें अखंड सौभाग्य लेना है। सुबह में हम इनसे सुहाग लेंगे। तो अंग पूजन का मैंने वीडियो भी नहीं डाला है, कोशिश करके मैं 30 से पहले ही डाल दूंगी उसको। तो अंग पूजन होने कीजिएगा। अंग पूजन में एक एक फूल चढ़ाते जाइएगा, एक एक अंगों का उनके नाम लेते जाइएगा। तो अच्छे से अपना पूजा अपना संपन्न कर लीजिएगा, कथा पढ़ लीजिएगा, जो जो स्तोत्र पढ़ना है सब कुछ पढ़ लीजिएगा, मंत्र जाप वगैरह कर लीजिएगा और चना भी चढ़ा दीजिएगा। फिर जब और इस रात्रि जागरण का इसमें नियम होता है, तो जागरण में एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर पूरी रात्रि जागरण नहीं करती हैं तो कम से कम निश्चित काल तक, अर्थात रात के 12 बजे तक आपका जगना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रात को 12 तक तो जगिएगा। अगर पूरी रात जग गई तो अति उत्तम है, और नहीं तो कम से कम 12 बजे आप जगिए। फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाइए। आप अपना जो है स्नान ध्यान करिए, माता पार्वती शिव जी के पूजन एक बार अच्छे से उनका सब जितना चढ़ाया हुआ है सब हटाइए। और जितनी सामग्री हम चढ़ाएंगे सब उन्हीं के पास रात भर रखी रहेंगी, वहाँ से हटाना नहीं है कोई भी चीज़, सब उनके पास रखी रहेंगी। सुबह ही सब कुछ वहाँ से हटेंगी। और अगर आप मंदिर जाती हैं तो सुहाग की सामग्री आप वहीं पे दान कर दीजिए, तो अलग बात है। लेकिन आप घर में आप कर रही हैं तो सब कुछ ही वहीं चढ़ी रहेंगी और आप सुबह के समय से हटाएंगे और उस पर दान देंगी। अब बहुत लोगों को क्या सास को जो है सुहाग दिया जाता है, मतलब ये सामग्री दी जाती हैं। तो अगर आपको सास को दिया जाता है तो सास को दीजिए आप, और अगर आपको सास को नहीं दिया जाता है तो फिर आप ब्राह्मण को इसको दान कीजिए। अब बाँस की डलिया में करके दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। बाँस की डलिया का प्रयोग करिएगा। अगर नहीं है तो फिर आप देख लीजिएगा कैसे देना चाहती हैं आप। उसमें फिर जो दान देंगी सुबह में, तो इसमें आप सीधा रख लीजिएगा। सूखा चावल है, आटा है, दाल है, सब्जी में आलू है, टमाटर है, प्याज, ये सब प्याज नहीं सॉरी टमाटर है। कोई फल, अगर जो यहाँ पे मैंने जो चढ़ाए हम लोग फल चाहते हैं, कोई फल है, मिठाई जो कुछ चाहेंगी, सब मिला जुला के सब करके उनको ब्राह्मण को एक दक्षिणा के साथ उसे दे दीजिएगा। जो संकल्प लीजिएगा वो पैसा जो भगवान को चढ़ाए रहेंगी दक्षिणा, वो सब सारा कुछ मिला के वो है ब्राह्मण को आप दान कर दीजिएगा। और सुबह के समय जब उठेंगी आप तो सब कुछ सामान हटाएंगी। तो सबसे पहले माता पार्वती से आप उनको जो इनका जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सिंदूर का मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इनका,
इसमें से निकाल के आप सिंदूर माता पार्वती का जो है आप 5 बार इनको सिंदूर आप लगाएंगी, इनका मांग आप भरेंगी और फिर इसी सिंदूर को फिर आप अपने मांग में भरेंगी आप। फिर इनसे मतलब इसको बोलते हैं सुहाग लेना। तो आप अपना मांग भरेंगी और इसी सोहगेले माता के ही सोहगेले से आप अपने सोहगेले में 2 चुटकी सिंदूर निकाल के अपने सोहगेले में डाल देंगी। इसी को बोलते हैं सुहाग लेना। अपने माथे में सिंदूर पहले माता का मांग भरना 5 बार, फिर इसी सिंदूर से अपना मांग भरना और आप 2 चुटकी सिंदूर निकाल के अपने सोहगेले में डाल लेना। ये सिंदूर हो गया। और जो मैंने चढ़ाया हुआ है, जो हम मतलब आप चढ़ाएंगी या मैंने चढ़ाया हुआ है बिछिया, सुहाग के स्वरूप में हम बिछिया भी लेंगे, पायल अपना लेंगे, चूड़ी अपना हम ले लेंगे। वो हम सुहाग के स्वरूप में वो माता से हम उसको ले लेंगे। और उसके पश्चात जब हम कर लेंगे ये सारा दान का सामान हम सब कुछ दे देंगे, ब्राह्मण को सब कुछ कर लेंगे, तो उसके पश्चात फिर पारण किया जाता है। तो ये चना जो है 5 दाना आप पानी के संग जो है इसको निगल लीजिएगा, फिर जो प्रसाद वगैरह है वो आप खाइएगा। ये तो सुबह का पूजन का हो गया। और इस पूजे दान देने के पश्चात पारण करने से पहले एक महत्वपूर्ण काम आपको और भी करना है कि आपको जो शिव पार्वती की अपनी मूर्ति है आपकी, इसको आपको विसर्जित करके ही आपको पारण करना होता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा 4 बजे तक, क्योंकि सब करते करते सूर्योदय हो जाता है। तो इसको विसर्जित करने के लिए बहुत सारी माताएं बहनें परेशान हो जाती हैं कि हमारे पास जो है बगल में तालाब नहीं है, वो नदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे विसर्जन किया जाए? बहुत ही आसान तरीका होता है। घर में जितनी बड़ी आपकी मूर्ति है उसके अकॉर्डिंग एक बड़ा बर्तन लीजिए। बड़ा बर्तन में सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें साफ जल भर लीजिए। फिर एक कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, फिर इसको उनमें विसर्जित कर दीजिए। विसर्जित कर देंगे, थोड़ी देर में ये अपने आप ही पानी में मिल जाएगा। फिर इसको आप जो आपके पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें सब पानी डाल दीजिए। आपका बहुत ही अच्छे से विसर्जित हो गया। विसर्जित करते समय एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि माता पार्वती को जैसे ये सब मैं चाहूँगी तो सब तो सामान आप दान में डाल देंगी, लेकिन माता पार्वती को कभी भी ध्यान रखिएगा कि खाली हाथ इनको विसर्जित नहीं किया जाता है। तो जो इनका सोहगेला होता है, जैसे हम अपनी पूजा में बैठते हैं तो अपना सोहगेला लेके बैठते हैं। और सुहागिन औरतें अगर मान लीजिए कि सुहागिन औरतें जहाँ भी जाती हैं अपने संग अपना सोहगेला अवश्य रखती हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो माता पार्वती जो हैं अपने सोहगेला के संग ही आप इनको विसर्जित करेंगी। तो इस सोहगेला इनका नहीं इनके पास, अब इनको सिंदूर लगा देंगी, सुहाग अपना आप ले लेंगी। उसके पश्चात माता के साथ ही ये जो सिंदूरा है उनके संग ही विसर्जित होगा। इसको आपको अपने पास नहीं रखना, ये माता के संग ही ये जाएगा, क्योंकि हर सुहागन औरत के साथ उसका सोहगेला हमेशा उसके साथ रहता है। तो ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छे से विसर्जित कीजिए। विसर्जित करने के पश्चात जो है आप अपने व्रत का पारण कीजिए, दान दक्षिणा देकर पारण कर लीजिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद लीजिए और अपनी पूजा को अच्छे से आप संपन्न कर लीजिए। अगर कुछ भी छूटा होगा तो आप अपने से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना पूजा को अच्छे से आप संपन्न कर लीजिएगा। कुछ भी अगर पूछना है तो आप पूछ सकती हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूँगी आप लोगों को। वीडियो को प्लीज़ जरा सा भी पसंद आएगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय जय श्री कृष्णा।